क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, मतलब क्या होता है देखिए, इक्विटी शेयर्स आर ऑफर्ड, किसको ऑफर कर रहे हैं हम लोग, टू एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉयज को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, एट ए लोअर प्राइस, या आर गिवन ऑप्शन लिख सकते हैं, आर गिवन ऑप्शन टू बाय, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, हाँ फिर से लिख देते हैं, मतलब ऑप्शन दे रहे हम लोग, ठीक है, एट ए लोअर प्राइस ऑन ए लेटर डेट, अभी नहीं, मतलब आफ्टर सर्टेन पीरियड, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, employees are given option to buy, ठीक है। तो एम्प्लॉय को हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं, गेट बंद करिए, गेट बंद करिए ना, हेलो, एम्प्लॉय को हम लोग ऑफर कर रहे हैं शेयर कम प्राइस पे, मार्केट प्राइस से, और एक टाइम दिया जाता है 2 का 3 साल का 1 साल का, उसके अंदर आप कभी भी परचेज कर सकते हैं शेयर, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑप्शन, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑप्शन बोलते हैं हम लोग। और आप चाहे तो ऑप्शन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, मतलब एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया जाता है, एक टाइम दिया जाता है, और वो टाइम जैसे मान लीजिए 2 साल 3 साल 1 साल का होता है लगभग, और अगर एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया जाता है कि मार्केट से कम प्राइस पे आप शेयर ले सकते हैं, इससे फायदा क्या होगा, एम्प्लॉय क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा बिजनेस में, अच्छे से काम करेगा, ये बेनिफिट, अगर हम लोग एम्प्लॉय को बेनिफिट देंगे, अगर हम लोग एम्प्लॉय को शेयर होल्डर बना देंगे, तो एम्प्लॉय भी क्या करेगा, फिर अच्छे से काम करेगा, ये पर्पज है मेन। और एम्प्लॉय को जो ऑप्शन दिया जाता है कम प्राइस पे दिया जाता है मार्केट से, और एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर आपको परचेज करना है, और अगर आप परचेज नहीं करते हैं तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका लैप्स हो जाएगा, समझ गए। एम्प्लॉय को जो हम लोग शेयर देते हैं मार्केट से कम प्राइस पे देते हैं, और ऑप्शन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और अगर परचेज नहीं करेंगे तो लैप्स हो जाएगा ऑप्शन आपका। हेलो, नहीं 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 नहीं, वहीं पे बात करो, तो ऑप्शन कॉलेज में बात करो, तो कॉलेज में बात करो, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है। अभी अरे फिर जनवरी में एग्जाम होगा, उसमें देना, दिसंबर में वापस एग्जाम कर देना। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अभी क्लास में है, क्लास में बात करते हैं। हो गया ना, देखिए आप लोग, तो एम्प्लॉय को जो ऑप्शन दिया जाता है मार्केट से कम प्राइस पे परचेज करने का ऑप्शन दिया जाता है शेयर, और अगर आप परचेज करेंगे आपको ऑप्शन दिया जाएगा एम्प्लॉय को, अगर वो परचेज करता है तो ठीक है, नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी के लिए लॉस है, अगर एम्प्लॉय को कम प्राइस पे शेयर देंगे तो कंपनी के लिए क्या है बताइए, बोलिए। अगर 200 रुपये का शेयर है और कंपनी 50 रुपये में दे रहा है तो कितना लॉस हो रहा है कंपनी को, बोलो, कोई है क्लास में कि नहीं है, 150 सर। समझ गए। तो अगर आप कंपनी को मार्केट से कम प्राइस पे शेयर देंगे तो कंपनी के लिए क्या, तो कंपनी के लिए लॉस है। कंपनी का मान लो एक शेयर का प्राइस 200 है
और एम्प्लॉय को 50 रुपीज की दे रहे हैं तो 150 का लॉस है, तो ये बहुत ज्यादा लॉस होता है, डिफर्ड लॉस है ये। तो कंपनी क्या करता है, इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करता है। कंपनी क्या करता है, इसको मान लीजिए धीरे धीरे राइट ऑफ करता है। मान लीजिए अगर इफ मार्केट प्राइस कितना है, मान लीजिए 200 है, और ऑफर प्राइस कितना है, मान लीजिए 50 है, तो कितना लॉस हो रहा है बताइए कंपनी को, बोलिए कितना लॉस हो रहा है एक शेयर पे? 150। 150 का लॉस हो रहा है। इस लॉस को कंपनी क्या करेगा, धीरे राइट ऑफ करेगा। तो दिस लॉस टू बी written off in over the वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्टिंग पीरियड। समझ गए? अगर मान लीजिए वेस्टिंग पीरियड अगर कितना है, मान लीजिए 3 ईयर है। अगर वेस्टिंग पीरियड कितना मान लीजिए सर 3 ईयर है। वेस्टिंग पीरियड होता क्या है सर? वेस्टिंग पीरियड मतलब क्या हुआ कि जिस पीरियड में लॉस को राइट ऑफ करना है आपको, ठीक है। मतलब वेस्टिंग पीरियड क्या होगा बताइए, ये जो लॉस है डेफर्ड लॉस है, ये जो लॉस है आपका, ये क्या बताइए आपका, ये जो लॉस है ये आपका क्या बताइए, डेफर्ड लॉस है आपका, समझे। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है बताइए, पीरियड ओवर विच द लॉस टू बी रिटन ऑफ। समझे वेस्टिंग पीरियड क्या है, बोलिए। अगर एक शेयर कितना का है, मान लीजिए 200 रुपीज का है, और कंपनी और एम्प्लॉय को ऑफर कितना कर रहा है, 50 रुपीज में, तो लॉस कितना हो रहा है बताइए, 150 रुपीज का लॉस हो रहा है। और इसको राइट ऑफ कितना साल में करेंगे, जितना वेस्टिंग पीरियड दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, 3 साल दिया, 3 साल में करेंगे, 2 साल दिया रहेगा तो 2 साल में करेंगे, 1 साल बोलेगा तो 1 साल में करेंगे, ठीक है। समझे सर एक वेस्टिंग बार पीरियड आप क्या, फिर से समझा दीजिए ना सर, एक बार प्लीज। जैसे मान लो ईएसओपी का मतलब समझे पहले क्या हुआ बताइए, एम्प्लॉय स्टॉक मेरा ऑप्शन प्लान थोड़ा का क्लियर नहीं है सर उतना ईएसओपी का। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब होता है कि हम लोग एम्प्लॉय को शेयर ऑफर करते हैं, अपने एम्प्लॉय को, अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को। कंपनी शेयर ऑफर कर रहा है अपना शेयर मार्केट से कम प्राइस पे। क्यों कर रहा है ऑफर बताइए, रीजन क्या है कि कंपनी एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा, तो वो अच्छे से काम करेगा ज़्यादा। कि अगर आप खुद कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे तो आप अच्छे से काम करेंगे। पार्टिसिपेट हो रहा है बिजनेस में एम्प्लॉय का, यहाँ पे शेयर क्यों दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, समझे, मार्केट से कम प्राइस पे। इससे यस एम्प्लॉय क्या सर। होगा, एम्प्लॉय को बोनस जैसे बेनिफिट मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा, समझ में आया? क्योंकि वो भी उसको लगेगा वो उसका खुद का बिजनेस है, उसको ऐसा फील होगा। आप अगर कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे तो आप क्या चाहेंगे, कंपनी का ग्रोथ हो। तो आपका कंपनी का ग्रोथ होगा तो आपका भी तो ग्रोथ होगा, शेयर का वैल्यू, यस सर। समझे। इसीलिए दिया जाता है मार्केट से कम प्राइस पे। और कंपनी के लिए लॉस है क्या, नहीं है बताइए। अगर मार्केट प्राइस 200 रुपए है और कंपनी ऑफर कर रहा है 50 रुपए में, तो कंपनी को लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलिए। यस सर 150 पर शेयर। हाँ, तो ये जो लॉस है ये बहुत ज्यादा लॉस होता है। ये कंपनी जब इशू करता है ना एम्प्लॉय को, तो एक बार में तो मतलब कंपनी जब इशू करता है तो 1-2 शेयर इशू नहीं करता है, हजारों मतलब लाखों शेयर इशू करता है एक साथ। तो जो लॉस का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ये डेफर्ड लॉस है। कौन सा लॉस है ये, डेफर्ड लॉस है। डेफर्ड लॉस क्या होता है, डेफर्ड एक्सपेंस पता है क्या होता है आपको, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बताइए, जो एक्सपेंडिचर को हम लोग धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, जिसका 3 साल में 4 साल में लाइफ रहेगा, जितना ईयर उसका बेनिफिट है, हम लोग एज्यूम नहीं करते। जैसे आप लोग डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट पढ़े हैं पहले कभी, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है उसको लोग 2 साल 3 साल में राइट ऑफ करते हैं, वैसे ये भी आपका डेफर्ड एक्सपेंस है। तो कंपनी इसको कितने साल में राइट ऑफ करता है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, 3 साल दिया रहेगा तो 3 साल में राइट ऑफ करेंगे। तो अगर आपको 3 साल में राइट ऑफ करना है तो हर साल कितना राइट ऑफ करेंगे बताइए, एनुअल एमोर्टाइजेशन कितना हो जाएगा बताइए, 50 रुपया। अगर इसको बोलते हैं एनुअल एमोर्टाइजेशन।
तो जितना टोटल लॉस हो रहा है डिवाइड क्या करिएगा, वेस्टिंग पीरियड, मतलब हर साल कितना एडअप करेंगे बताइए, 150 है ना, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3, तो कितना आएगा बताइए, 50 आएगा। समझे? टोटल लॉस कितना देखिए यहाँ पे 150 हो रहा है पर शेयर, और कितना ईयर है यहाँ पे 3 ईयर है, तो डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, तो एक साल में कितना एडअप होगा बताइए फिर 50 एडअप होगा एनुअल। ठीक है, सर ये ऊपर का तो दिखाई ना सर, वो लिखा नहीं था सर, वो छूट गया। सर थोड़ा सा और ऊपर प्लीज सर। ठीक है, यहाँ तक बोलिए। तो एनुअल एडअप हो जाएगा यहाँ तक, उसके बाद देखिए फिर क्या नेक्स्ट, अब एंट्री कैसे पास हो गई देखिए, जैसे भी आपको एग्जांपल दिए, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा देखिए, पहला एंट्री क्या हो जाएगा, डेफर्ड एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस, क्या लिखेंगे हम लोग, जो अभी हम एग्जांपल दिए उसी का बता रहे हैं आपको हम, डेफर्ड, जैसे आपको एग्जांपल दिए ना, अभी हम देखिए क्या एग्जांपल दिए बताइए, मार्केट में 200 ऑफर प्राइस कितना है 50, लॉस कितना हो रहा है बताइए 150 का लॉस हो रहा है ना, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे देखिए, तो डेफर्ड एम्प्लॉई, ये कौन सा एक्सपेंस है, डेफर्ड एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है ये, डेफर्ड एक्सपेंस है, तो पूरा नाम क्या है इसका, डेफर्ड एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। कितना का लॉस होता है बताइए आपको, कितना का लॉस होता है आपको 150 का। ठीक है, और ये कब होगा, ईयर के बिगिनिंग में होगा, फिर फर्स्ट ईयर एंड में क्या हो जाएगा देखिए, फर्स्ट ईयर एंड में ये जो डेफर्ड एक्सपेंस है ना, ये ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ ट्रांसफर होगा बताइए, हर साल कितना ट्रांसफर होगा 50 रुपीज एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस में, मतलब ये पीएल में जाएगा, फिर ये एक्सपेंस कहाँ जाता है पीएल में, ये एक्सपेंस ट्रांसफर कहाँ होता है फिर बताइए पीएल में, और टू क्या हो जाएगा बताइए फिर, डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन, कितना ट्रांसफर होगा बताइए, और डेफर्ड एक्सपेंस जैसे आप लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मान लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया फॉर एग्जांपल, और उसका बेनिफिट 3 ईयर है, मान लीजिए आप 1.5 लाख का एडवर्टाइजमेंट किए और उसका बेनिफिट 3 साल तक मिलेगा आपको, तो हर साल आप राइटअप करेंगे 50,000 50,000 50,000, तो वो जो राइटअप होगा कहाँ जाएगा पीएल में जाएगा, वो राइटअप कहाँ जाएगा ट्रांसफर हो गया, तो पीएल लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं आप, आधर पीएल लिख सकते हैं, नहीं तो फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस लिखेंगे, फिर वो जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस है वो पीएल में जाएगा, और टू क्या हो जाएगा डेफर्ड, मतलब डेफर्ड वर्ड हटा दीजिए बस, सिर्फ डेफर्ड वर्ड हटा दीजिए, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। सेकेंड ईयर में भी ऐसे ही होगा, सेकेंड ईयर में भी क्या हो जाएगा फिर आपका सेम हो जाएगा, और थर्ड ईयर में भी क्या हो जाएगा फिर
ऐसे ही होगा। और लास्ट में क्या होगा देखिए फिर, बैंक अकाउंट डेबिट सर एक बार सेकंड ईयर दिखाइए ना। सेम इंटू हो जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड तीनों साल ऐड होगा 50-50, 3 साल में ऐड होगा। देखिए टोटल एक्सपेंस कितना है, टोटल लॉस कितना है आपका, टोटल लॉस कितना बताइए। 150। तो हर साल ऐड ऑफ कितना कितना होगा, 50-50-50 करके फर्स्ट ईयर में 50 ऐड ऑफ होगा। वेस्टिंग पीरियड कितना दिया बताइए आपको हम, वेस्टिंग पीरियड में 3 कितना, साल 3 साल में ऐड ऑफ करना है आपको। लॉस को कितने साल में ऐड ऑफ करना है, 3 साल। साल में। तो 50 आएगा फर्स्ट ईयर में, फिर 50 आएगा, फिर 50 आएगा, इस तरह से 3 बार आएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा फिर बताइए, एंड में क्या होगा बताइए फिर, जो भी आपका डेट दिया रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे कितना आएगा बताइए, कितना में इशू हो रहा है बताइए, इशू प्राइस कितना है बताइए, किस प्राइस पे इशू हो रहा है, मार्केट प्राइस कितना में इशू है, कंपनी का जो कंपनी का जो इशू प्राइस कितना में है, मतलब कंपनी के पास कैश कितना आएगा, ऑफर प्राइस कितना बताइए, 50%। किस आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और लॉस कितना होगा आपका, 150। तो वो हम लोग एक प्रोविजन कहते हैं, जो लॉस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये आपका प्रोविजन है, ये क्या बताइए आपका प्रोविजन है, कितने रुपए का प्रोविजन है, कितने का प्रोविजन है, 150 का, कितने का प्रोविजन है। तो ES ये प्रोविजन कैंसिल हो जाएगा, ये प्रोविजन क्या हो जाएगा बताइए आपका, कैंसिल। मार्केट प्राइस कितना, 200 रुपए था, शेयर का मार्केट प्राइस कितना था, शेयर का मार्केट प्राइस 200 रुपए था, 200। इशू कितना हो रहा है 50 रुपीज में, तो बैंक में कितना आएगा 50 आएगा, और 150 कहाँ जाएगा, ESSO। ESO में, और 2 क्या हो जाएगा बताइए फिर? ESO। हाँ यही तो, ESO नहीं हो गया, ESO एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और 2 क्या हो जाएगा बताइए फिर, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ कितना आएगा बताइए आप, कितना आएगा, एक शेयर कितना का था, बोलिए, फेस वैल्यू आएगा, यहाँ क्या आएगा बताइए आपका, फेस वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, फेस वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, मान लीजिए 10 रुपीज दिया फॉर एग्जाम्पल, 10 रुपए का फेस वैल्यू क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा, गिवन रहेगा, ठीक है। और बाकी जो बैलेंस है कितना 790, तो वो कहाँ जाएगा फिर, प्रीमियम में जाएगा, ठीक है। कितना का प्रीमियम बताइए, 150। बैंक डेबिट सो 190 होगा ना, 190, फेस वैल्यू क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, बैलेंस जो बचा कहाँ जाएगा, प्रीमियम में जाएगा। ये 4 एंट्री होगा समझे ना, टोटल 3 एंट्री देखा जाए तो। सर ये First- 190 सिक्योरिटी प्रीमियम में क्यों गया, जैसे मार्केट प्राइस 200 रुपए, मार्केट प्राइस कितना शेयर का, 200। मार्केट प्राइस 200 है, और इशू फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू सर वो बोलिए, गिवन 10 रुपीज। क्वेश्चन में मार्केट प्राइस है 200 रुपए है, और फेस वैल्यू कितना बताइए 10 है, तो बाकी कहाँ जाएगा फिर, माइनस करने के बाद, तो ये फेज वैल्यू प्रीमियम दिया कितना हुआ जाएगा? रहेगा। हाँ दिया रहेगा, और अगर नहीं दिया रहेगा तो 10 रुपीज एज्यूम कर लीजिएगा, अगर नहीं दिया रहे तो कितना एज्यूम करिएगा 10 रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आप लोग, सही बताओ तो ऊपर का सबको है देखना ना, सर, एक बार एंट्री देखना था लास्ट वाला प्लीज। बैंक में कितना आएगा 50 रुपीज आएगा, इशू कितना में हो रहा है, कंपनी एम्प्लॉय को कितना में दे रहा है 50 रुपए में दे रहा है, मार्केट प्राइस 200 रुपए है, तो बैंक में कितना आएगा 50 रुपए आएगा, और 150 आपका प्रोविजन था,
आप पहले ही प्रोविजन क्रिएट कर लेते कि आपको लॉस होगा, उसका प्रोविजन आप पहले ही कर लेते, तो वो डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले आप क्या किए थे, क्रेडिट, यहाँ पे देखो पहले आप क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट किए थे, यहाँ पे पहले आप क्या किए थे, क्रेडिट किए थे। अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग डेबिट करेंगे टू कैपिटल टू प्रीमियम। हो गया यहाँ तक? यस सर। पहला एंट्री क्या होगा, देखिए डेफर्ड एक्सपेंस है। पहला एंट्री क्या है, डेफर्ड एम्प्लॉय कंपल्सन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, हो गया फर्स्ट एंट्री। सेकंड क्या हो गया, ईएसओ कहाँ जाएगा बताइए, ये नहीं, डेफर्ड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, राइट होगा 3 साल में 50 रुपीज 50 रुपीज 50 रुपीज, ठीक है। तो डेफर्ड एक्सपेंस खत्म हो गया। अब लास्ट में फिर इशू होगा बैंक डेबिट, और ये प्रोविजन है, ये क्या बताइए आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, क्या आपका प्रोविजन है, ये डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल टू प्रीमियम। बस क्वेश्चन में ये देखिए 1 नंबर सम सॉल्व किया हुआ, देखिए कितना ऑप्शन, देखिए ऑफर कितना के टोटल 1 नंबर सम, देखिए कितना ऑफर किया टोटल, इसको बोलते हैं ऑप्शन। जो शेयर ऑफर करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन देते हैं, इसको क्या नाम, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन। मतलब कंपनी के पास ऑप्शन है, वो परचेज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और एक प्राइस कितना शेयर का, ऑफर कितना में कर रहे हैं 40 में, फेस वैल्यू कितना है 10, मार्केट प्राइस कितना है, तो कितना लॉस हो रहा है बताइए, टोटल लॉस 120 आपका मार्केट प्राइस है, ऑफर कितना में हो रहा है 80 का लॉस, डेफर्ड 80 का लॉस हो रहा है। और कितना शेयर है टोटल, तो ये हो गया आपका टोटल लॉस, टोटल डेफर्ड लॉस कितना हो रहा है बताइए 15,000 है टोटल ऑप्शन। नंबर ऑफ ऑप्शन कितना है टोटल, बोलिए 15,000। 80 रुपीज। हाँ एक पे 80, एक ऑप्शन पे कितना लॉस हो रहा है बताइए, 80 रुपीज का लॉस हो रहा है एक ऑप्शन पे, यस सर। एक ऑप्शन पे कितना का लॉस हो रहा है 80 रुपीज का, तो कितना ऑप्शन है यहाँ पे 15,000 15,000 इंटू 80 करिए, 12 lakhs। 12 लाख का लॉस हो रहा है टोटल। और इसके बाद इसका 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो कितना ईयर वेस्टिंग पीरियड है यहाँ पे, कितना ईयर वेस्टिंग पीरियड 2 year। हर साल तो हर साल कितना रेट होगा बताइए 12 लाख डिवाइड बाई 2, इसका कितना हो जाएगा फिर 6 लाख। एनुअल एडो समझिए कितना हो जाएगा 12 लाख डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। बोलिए कोई डाउट इसमें, नो सर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो डेफर्ड एम्प्लॉय कंपल्सन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, तो कितना रुपए आया बताइए पहले, यहाँ पे पहले आपका आया 12 लाख, पहले कितना आया बताइए 12 लाख, ठीक है। फिर राइट ऑफ कितना हुआ हर साल, राइट ऑफ कितना कितना बताइए हर साल 6 लाख 6 लाख, ठीक है। यहाँ तक जैसे हम अभी आपको एंट्री नहीं बताए, यहाँ पे कितना हो गया बताइए फर्स्ट एंट्री 12 लाख का, पहले एंट्री कितना हो गया 12 लाख का, फिर राइट ऑफ हुआ 6 लाख दो बार, एक बार 6 लाख एक बार 6 लाख, और लास्ट एंट्री क्या हो जाएगा देखिए, बैंक में कितना आ रहा है बताइए 15,000 इंटू 40, बैंक में कितना आ रहा है 15,000 इंटू, और यहाँ पे कितना आया 80, और फेस वैल्यू कितना है 10, अब प्रीमियम कितना हो जाएगा फिर 110, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, और मार्केट प्राइस कितना है बताइए, मार्केट प्राइस कितना है, फेस वैल्यू 10 है, मार्केट प्राइस कितना है 120 है, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा बताइए, फेस वैल्यू 10 है, मार्केट प्राइस 120, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा 110, क्या दिक्कत है बोलिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम कराते हैं आप लोग को, एंट्री देखिए सेम एंट्री है, देखो पहला एंट्री क्या हो गया, टोटल कितना लॉस हो रहा है उसका एंट्री 12 लाख, फिर सेकंड राइट ऑफ का एंट्री 6 लाख 6 लाख दो बार होगा, और लास्ट में यहाँ पे आएगा कितना 40 रुपीज का,
यहाँ 80 रुपीज था, फेस वैल्यू 10 था, अब प्रीमियम कितना था बताइए? 110। एकदम सिंपल चैप्टर है, एक सम करिए आप लोग तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करिए, चलिए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग हम दे रहे हैं 5 मिनट्स। 2 नंबर ट्राई करिए। हुआ आप लोग क्वेश्चन 2 हुआ आप लोग का? बोलिए। सर ये मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड क्या है? मतलब क्या होता है कि आपको एक टाइम दिया जाता है, वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद 1 साल आपके पास और है, उसके अंदर आपको शेयर एम्प्लॉय को शेयर परचेज करना, नहीं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? लैप्स हो जाएगा। बट टाइम है आपके पास 1 साल का। वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद 1 साल आपके पास और है जिसमें आप शेयर परचेज कर सकते हैं, ओके सर। नहीं तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर आपका? लैप्स हो जाएगा। समझे? देखिए 148 को क्वेश्चन 2 देखिए 14 पहले एंट्री क्या हो गया बताइए? वर्किंग नोट किए आप लोग तो लॉस कितना का है बताइए? 2000 इंटू 165 माइनस 75। डिफर्ड एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस 2 क्या हो जाएगा? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कितना आएगा बताइए? 2000 इंटू 165 माइनस कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ पे 10 नहीं, सॉरी, कितना में ऑफर हो रहा है? ऑफर कितना में हो रहा है? 75 75। तो कितना बताइए? 2000 180 1,80,000 आपका टोटल लॉस हो गया। और राइट ऑफ कितना होगा सर बताइए? 3 साल है यहाँ पे, तो फर्स्ट ईयर एंड हो गया 09। तो एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट 2 क्या हो जाएगा? डिफर्ड एम्प्लॉई कंपनसेशन, और कितना आएगा बताइए? 180 डिवाइड बाई 3 ईयर है ना, तो हर साल कितना कितना आएगा बताइए? 60,000 आएगा। फिर यहाँ पे 10 में भी वैसे हो जाएगा, सेम एंट्री वापस से। सर यहाँ वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स दिया हुआ है क्या? हाँ सब पढ़े नहीं आप लोग? कितना है वेस्टिंग पीरियड? 3 हाँ ईयर है। सर ठीक है, हाँ हाँ। सर ये मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड का सर कुछ करना होगा क्या, मतलब वो इस करना सम नहीं है में? इसका, कुछ नहीं करना, खाली बस खाली नॉलेज के दिया है कि 1 साल के अंदर आपको शेयर परचेज करना है। वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद 1 साल आपके पास है जिसमें एम्प्लॉय को शेयर परचेज करना है, ठीक है? नहीं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, ओके सर। ऑप्शन लैप्स हो जाएगा नहीं तो फिर, ठीक है? फिर जैसे पहले आप प्रोविजन बनाए, कितना का बनाए प्रोविजन? 180 का प्रोविजन बनाए, 2000 शेयर का 90 करके 180 आया। अब हर साल इसको राइट ऑफ करना 3 साल तक, तो पहला ईयर कौन सा हो गया? 09, सेकेंड कौन सा हो गया? 10, थर्ड क्या हो गया? 11, उसके बाद शेयर एक्सचेंज कब हो रहा है? ऑप्शन 30/9 को हो रहा है। कब हो रहा है? 30/9/11 को। कितना आ रहा है बताइए? बैंक में कितना आएगा बताइए आप? किस प्राइस पे इशू है? 2000 इंटू इशू प्राइस, ऑफर प्राइस कितना था बताइए? कितना है? 2000 इंटू 75 कितना है बताइए? बोलिए। 1,50,000। 1,50,000। और जो प्रोविजन कितना, हम लोग प्रोविजन कितना लॉस का जो एंट्री किया था हम लोग शुरू में नहीं किया था प्रोविजन? 2000 इंटू 90, और कैपिटल में कितना आएगा बताइए? कैपिटल में कितना आएगा बताइए? फेस वैल्यू कितना था? 10। यहाँ पे आएगा फेस वैल्यू कितना आएगा बताइए? अब प्रीमियम में कितना जाएगा बताइए? मार्केट प्राइस कितना बताइए? पहले मार्केट प्राइस कितना था?
165 अब माइनस कितना हो गया, फेस वैल्यू कितना है 10, तो कितना बचेगा फिर मार्केट प्रीमियम में कितना आएगा 165 माइनस 10 155 कितना मल्टीप्लाई करिए 2000 इंटू 3,10,000 बस क्या दिक्कत है इसमें। मैच हो रहा देखिए दोनों साइड मैच हो रहा है नहीं हो रहा कुछ 3,50,000 हो तो रहा है मैच देखिए यस सर हो रहा है मैच। समझे कैसे करना है ये इसको ऐड करके उसको माइनस करो तो बाकी अमाउंट कहाँ से चलेगा प्रीमियम में चला जाएगा। एक और सिंपल है जिस टाइप का ही है 3 नंबर फेस वैल्यू दिया नहीं रहेगा तो क्या जूम करिएगा सेम मनी करो 3 में करो फिफ्टीन ऑप्शन है इनटू कितना है बताइए 160 मार्केट प्राइस है ना माइनस ऑफर प्राइस तो 15,000 तो मार्केट प्राइस कितना देखिए यहाँ पे 160 और ऑफर प्राइस कितना बताइए 80 तो मल्टीप्लाई करो कितना है बताइए फिर कितना है बताइए 1,20,000 1,20,000 उसके बाद देखिए एनुअल रेट कितना हो जाएगा वेस्टिंग पीरियड कितना देखिए एनुअल रेट कितना हो जाएगा देखिए वेस्टिंग पीरियड कितना देखिए यहाँ पे 3 ईयर है बाय 3 हो सर जाएगा 15,000 ऑप्शंस है सर 1,500 ऑप्शंस है ऊपर में। हाँ एक जीरो कम कर दीजिए हाँ एक जीरो कम कर दीजिए कितना आएगा बताइए फिर सर आएगा 1,20,000 ही, उसमें कोई एरर नहीं है। हाँ एनुअल रेट कितना हो जाएगा बताइए फिर हर साल एडअप कितना हो जाएगा वेस्टिंग पीरियड कितना है 3 ईयर है डिवाइड Yes, करें sir. 3 से तो 40,000 हो जाएगा ठीक है और इसका कोई काम नहीं है मैक्सिमम एक्सेस पीरियड का वो सिर्फ नॉलेज के लिए आपको ठीक है। तो फर्स्ट इंटू क्या हो जाएगा देखिए डेट क्या था 1/4/10 तो क्या हो जाएगा बताइए 1/4/10 को डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस 2 क्या हो जाएगा ES ओ कितना है बताइए 120 और उसके बाद ईयर एंड का बताइए आपका ईयर एंड फर्स्ट ईयर एंड का आपका March 11 तो पीएल में ये लिखिए चाहे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस में लिख सकते हैं या पीएल में लिख सकते हैं आप चाहे तो 2 क्या हो जाएगा डिफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस मतलब हर साल एड ऑफ कितना होगा हर साल 40,000 और 12 में भी सेम एंट्री 13 में भी क्या हो जाएगा सेम एंट्री। अब उसके बाद फिर इशू कब हो रहा है देखिए 30 अक्टूबर को बैंक में कितना बताइए कितना ऑप्शन है टोटल इंटू कितना हो जाएगा बताइए 80 हो जाएगा 80 सर और ESO कितना है 1500 ESO कितना बताइए इंटू 80 कितना कर दिए 80 आएगा इसमें भी और तो कैपिटल में प्रीमियम फेस वैल्यू आएगा यहाँ पे तो फेस वैल्यू अगर दिया नहीं है तो कितना लेंगे 10 और बाकी कहाँ जाएगा प्रीमियम में 15,000 सर ये बैंक से रिपीट करिए ना और एक बार नीचे से समझ नहीं आ रहा सर
देखिए मार्केट प्राइस कितना था इसका, पहले बताइए। 160 था ना, मार्केट प्राइस कितना था बताइए, 160 था। और ऑफर कितना, ऑफर प्राइस कितना है, ऑफर प्राइस 80 रुपीज ऑफर प्राइस है। तो यहाँ पे ऑफर प्राइस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बताइए आपका, ऑफर प्राइस आएगा। और लॉस कितना का होता है बताइए आपको, जो लॉस होता है ना, कितना का लॉस होता है टोटल, का लॉस नहीं होता टोटल, 80 का लॉस नहीं होता बताइए, 80 का लॉस शुरू में देखिए यहाँ पे यस सर। माइनस ऑफर प्राइस 80, तो डेबिट हो जाएगा ये। या पहले आप यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे आप क्या किए थे बताइए, ये प्रोविजन है आपका, ये हम लोग पहले क्या किए थे, क्रिएट किए थे। हम लोग पहले ही क्या करते हैं, देखो हम लोग को पता है कि हम लोग को लॉस होगा 120 का, तो हम लोग पहले ही इसका एंट्री कर लेते हैं डेफर्ड एक्सपेंस से ये। फिर इसको हम लोग धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं हर साल, इसको हर साल धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। और फिर जब इशू होता है शेयर, उस समय एंट्री पास करते हैं बैंक में डेबिट। और फेस वैल्यू कितना आएगा, 10 रुपीज़ आएगा। फेस वैल्यू दिया नहीं रहेगा तो 10 एज्यूम करिएगा, ऐसे फेस वैल्यू आपको दिया रहता है क्वेश्चन में। और जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, फिर प्रीमियम में जाएगा। 160 रुपीज़ मार्केट प्राइस था, और फेस वैल्यू कितना है, 10 है। मतलब मार्केट प्राइस कितना बताइए, मार्केट प्राइस था 160, और फेस वैल्यू कितना बताइए, 10 है। तो प्रीमियम में कितना आएगा बताइए, 150। बस। क्या दिक्कत है बोलिए, नो सर, समझ गए। ठीक है। यस सर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करिए। 6 नंबर नहीं करना आपको, 6 कैंसिल कर दिया। 4 करिए पहले, ठीक है। फिर एक और सम कराएंगे हम, पहले आप 4 करिए। हाँ, सबका हो गया 4 नंबर देखिए। यस सर। टू 27 ऑप्शन है, और ऑफर कितना, 50 रुपीज़ में ऑफर हुआ है। और मार्केट प्राइस कितना, 110। तो लॉस कितना बताइए पहले, बोलिए कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ बताइए। 20,000 इंटू बैंक में कितना आएगा, सॉरी डेफर्ड एक्सपेंस कितना बताइए पहले, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है बताइए यहाँ पे, 20,000 इंटू 20,000 इंटू कितना आएगा बताइए, 110 माइनस 50 कितना आएगा बताइए, 12 करोड़। 12 लाख। और उसके बाद इसके बाद वेस्ट में कितना, 2 ईयर है। तो एम्प्लॉय कंपल्सन एक्सपेंस लिख सकते हैं या पीए लिख सकते हैं आप। 2 क्या हो जाएगा, डेफर्ड एम्प्लॉय कंपल्सन एक्सपेंस। तो कितना आएगा, 12 लाख बाय 2 कितना है, 6 लाख। फिर एक और एंट्री हो जाएगा वैसे ही सेम, 6 लाख। और लास्ट में क्या आएगा बताइए, बैंक में कितना आएगा बताइए यहाँ पे अब, 10 लाख। बैंक में 20,000 से इंटू कितना हो जाएगा बताइए, 50। ठीक है। और ईएसओ में कितना आएगा बताइए, 12 लाख। 20,000 इंटू 60। प्रीमियम में बैंक ये कैपिटल में कितना आएगा, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 2 लाख। 10। और बाकी कहाँ जाएगा, 2 प्रीमियम 20 लाख। समझ गया, 20 इंटू 100। बोले यहाँ तो डाउट है किसी को, नो सर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है इसमें,
इसमें तो चेंज करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन 5 में। हाँ, डेट 1260 है, फेस वैल्यू 50 है, मार्केट प्राइस 140 है, एक्सेस पीरियड 1 ईयर है, ये आपका 2-3 ईयर है, 1-4-15 13 खत्म हो गया, 14-12 13-14-15। यहाँ पे डेट से चेंज करिए, यहाँ पे लिखिए 1-4-12 उसे 5 में। हाँ, 2012 हुआ वहाँ पे, ठीक है ना। और वेस्टिंग पीरियड लिखिए 2 ईयर है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। देखिए, हेलो, सम में खाली थोड़ा चेंज कर लीजिए, या 12 लिख दीजिए, 1-4-12, और एक सेकंड रुकिए। हाँ, 13 था ना, अगर 14 एक साल हो रहा है, 15 2 साल हो रहा है, ठीक है, 13 रहने दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, छोड़िए। बस खाली यहाँ 2 ईयर कर दीजिए बस। हाँ, या हाफ काट दीजिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले 1-4-13 को कितना ऑप्शन ग्रांट करे बताइए। 2000 है, कितना में ऑप्शन दे रहे हैं, 60 में, और मार्केट फेस वैल्यू 10 है, और मार्केट प्राइस कितना बताइए, 140 है। तो लॉस कितना हो रहा है बताइए, पहले लॉस बोलिए, कितना लॉस हो रहा है। 80। 5 पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 80 लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, पहले 1-4-13 को था ना, तो टोटल लॉस कितना रहा है, टोटल डेफर लॉस, टोटल डेफर लॉस कितना रहा बताइए। 2000 ऑप्शन है, इंटू कितना का देखिए, 140 मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस कितना बताइए, माइनस इशू प्राइस, ऑफर प्राइस, यहाँ कितना 2000 इंटू कितना, मार्केट प्राइस 140, और ऑफर प्राइस कितना है 60। 60, तो कितना लॉस हो गया बताइए। 80। 2000 इंटू 80 कितना, 1,60,000, 60,000 और उसके वेस्टिंग पे 2 ईयर है, तो एनुअल रेट ऑफ कितना हो जाएगा बताइए, 160 डिवाइड बाई 2, तो हर साल कितना ऐड होगा बताइए, 80,000। यहाँ तक ठीक है। अब प्रीमियम कितना है बताइए, टोटल प्रीमियम वो छोड़िए, उसका एंट्री वहीं पे कर लेंगे हम लोग। हो गया था बताइए, अब एंट्री पास करिए। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, देखिए डेट क्या दिया हुआ है, 1-4-13, तो पहला क्या हो गया, डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू ESO कितना आया बताइए, यहाँ पे 1,60,000। 2000 इंटू कितना आया था दिखा हम लोग, टोटल लॉस कितना आया था बताइए, टोटल डेफर्ड लॉस 1,60,000। अब उसके बाद राइट ऑफ हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर का बताइए आपका 31 मार्च 14, तो एनुअल रेट ऑफ कितना हो जाएगा बताइए, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, या PA लिख सकते हैं आप चाहे तो, टू क्या हो जाएगा तो डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस कितना है बताइए फर्स्ट ईयर में 80,000, और सेकेंड ईयर में भी क्या हो जाएगा फिर 15 को भी सेम 80,000। इसका लेफ्ट का बोला देखिए, इशू का बोला 1-4-15 को कितना से
पूरा शेयर नहीं हो रहा है यहाँ पे। अभी तक अब जितना भी सम किए थे तो उसमें क्या था, जितना ऑप्शन में ऑफर हुआ था पूरा पूरा क्या हुआ था, एक्सरसाइज हुआ था। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन कितना था, टोटल 2000 ऑप्शन था, लेकिन एक्सरसाइज कितना हो रहा है बताइए, कितना एम्प्लॉय ले रहा है शेयर, कितना ले रहा है बताइए, 1500। बाकी 500 क्या हो रहा है, लैप्स हो रहा है। 500 क्या हो रहा है बताइए आपका, लैप्स हो रहा है। ठीक है, तो 1415 को कितना ले रहा है बताइए पहले, बैंक में कितना आएगा बताइए, तो 1500 शेयर का जो अमाउंट है, और कितना था मार्केट प्राइस, ऑफर इशू प्राइस कितना, इशू प्राइस 60 आएगा यहाँ पे। और ईएसओ में कितना आएगा बताइए, अब पूरा नहीं आएगा। ये जो ईएसओ था 2000 शेयर का था, ये कितना का था बताइए, ये जो ईएसओ था ये कितना था, 2000 इंटू कितना था बताइए, 80 था, 2000 इंटू 80 था। लेकिन यहाँ पे कितना का आएगा बताइए, यहाँ पे ये जो लॉस था 2000 शेयर का था, और यहाँ कितना का आएगा बताइए, फिर यहाँ कितना का आएगा, फिर इंटू 80, कितना ऑफर ले रहा है, मतलब कितना ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है ये बताइए। और टू बैंक टू कैपिटल भी कितना आएगा बताइए फिर, इंटू 10। और प्रीमियम कितना आएगा बताइए फिर, 140 था, -10 कर दीजिए, 130। और लैब्स कब हो रहा है, साल के एंड में हो रहा है। लैब्स कब हो रहा है, एक्सरसाइज पीरियड जब खत्म हो रहा है, एक्सरसाइज पीरियड 1 ईयर का है, तो 1 ईयर ऐड कर दीजिए इसमें। 31 मार्च 15 था लास्ट आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म, वेस्टिंग पीरियड के बाद 1 साल, मतलब 31 मार्च 15 में 1 साल ऐड करिए, 31 मार्च 16 को लैप्स हो रहा है, तो लैप्स होगा तो क्या हो जाएगा, ईएसओ में कितना बैलेंस बचा हुआ है बताइए अभी भी, ईएसओ में कितना बैलेंस बचा हुआ है बताइए, 500 शेयर का बचा हुआ है ना, इंटू 80। लेकिन आप एक्सपेंस में पूरा ट्रांसफर कर चुके हैं, आप एक्सपेंस में कितना ट्रांसफर किए थे, पूरा ट्रांसफर कर चुके हैं। तो 2 आप एक्सपेंस में क्या किए थे बताइए, यहाँ पे डेबिट किए थे, यहाँ डेबिट कितना किए थे आप, 40 रुपीज यहाँ डेबिट, 40 यहाँ टोटल 80 रुपीज डेबिट हो चुका पूरा। कंपल्सन पीएल में कितना गया बताइए अभी तक, पीएल में यहाँ पे गया 40 रुपीज, और यहाँ गया 40 रुपीज, टोटल 80 जा चुका पीएल में। तो जो पीएल में 80 रुपीज जा चुका है वो रिवर्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बताइए आपका, कैंसिल हो रहा है ना। मतलब अगर एम्प्लॉय ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपके लिए फायदा है, इसका मतलब एम्प्लॉय अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आपके लिए क्या बताइए, वो फायदा है। तो टू क्या कर दीजिए फिर, पीएल कर दीजिए, तो आपके लिए क्या बताइए, वो प्रॉफिट है। कितना का प्रॉफिट हो गया बताइए, 1500 शेयर इंटू 80। लैब्स अगर होगा तो आपके लिए क्या बताइए, वो प्रॉफिट है। तो 500 इंटू कितना हो जाएगा, 80 कितना आएगा बताइए, 40,000 आएगा। समझ गया, भाई ये वाला पोर्शन फिर समझाइए ना सर प्लीज। तो ऑप्शन 2000 था पहले बताइए, टोटल लॉस आप लॉस का एंट्री किए थे पहले, कितना का एंट्री किए थे लॉस का, 2000 का किए थे आप, इंटू 80। आप लॉस का एंट्री किए थे ना 2000 इंटू 80, क्या नहीं किए थे बोलिए, कितना लॉस था टोटल, टोटल लॉस कितना, 2000 ऑप्शन इंटू 80। यस सर। आप इसको ट्रांसफर कर दिए पीएल में, हर साल क्या किया, पीएल में ट्रांसफर कर दिए 2 बार हाँ सर 2 साल तक होगा ठीक है। पीएल में, ठीक है। लेकिन हाँ सर। एक्चुअल में जब आप 2000 शेयर का लॉस नहीं हुआ, ऑफर 2000 एम्प्लॉय लिया कितना टोटल, 1500 एम्प्लॉय लिया कितना टोटल, तो कितना का लॉस हो गया बताइए, ठीक तो है। उसमें एम्प्लॉय कितना लिया सर वो लिखा हुआ है कैसे, वो दिखाई ना क्वेश्चन प्लीज एक बार। देखिए दिया यहाँ पे, एम्प्लॉय कितना ले रहा है बताइए, 15,000, ठीक है। बोलिए, ठीक है ना, बोलो।
तो कितना लॉस हुआ बताइए? 1500 लैप्स हो गया। लैप्स कितना हो गया बताइए? 500 क्या हो गया ऑप्शन आपका एट द एंड ऑफ द ईयर? एक्सेस पीरियड कब खत्म हो रहा है बताइए? वेस्टिंग पीरियड कब खत्म हो रहा है पहले बताइए? 1415 से 2 साल ऐड कीजिए, तो वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है 31/15 को। उसके बाद 1 साल आपका क्या है? एक्सेस पीरियड है, मतलब उस ड्यूरेशन में आपको शेयर परचेज करना है। एक्सेस पीरियड के अंदर आपको शेयर परचेज करना है। वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है एक्सरसाइज पीरियड, उसमें आपको परचेज करना है। अगर नहीं परचेज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका लैप्स हो जाएगा। ठीक है, बस। तो हम लोग को 1 ईयर एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या, और परचेज करने का टाइम हम लोग को और मिल रहा है क्या? देखो वेस्टिंग नहीं, पहले कंपनी क्या करता है? पहले सोचता है कि हम लोग एम्प्लॉय को शेयर ऑफर करेंगे। ठीक है, पहले कंपनी ये डिसाइड करता है कि एम्प्लॉय को शेयर ऑफर करेंगे, उसके बाद वो लॉस का एंट्री पहले ही कर लेता है। जैसे मान लो कंपनी पहले डिसाइड किया कि ऑफर करेंगे शेयर, कब डिसाइड किया बताइए? 1 मार्च 13 को। ठीक है, तो वो जो लॉस है कंपनी उसको 2 साल में राइट ऑफ कर दिया। अब एक्सेस पीरियड स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, 1415 से स्टार्ट हो रहा है। एक्सेस पीरियड वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है। वेस्टिंग पीरियड में एम्प्लॉय से परचेज नहीं करता है। एम्प्लॉय से परचेज कब करता है? वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद में। आपको टाइम दिया जाता है, उसमें शेयर परचेज करता है। यस सर। ठीक है, अब अगर वो परचेज नहीं करता है तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? लैप्स हो जाएगा। अगर वो शेयर परचेज नहीं करता है तो जो कंपनी ऑफर किया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिर आपका लैप्स हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में जो पीएल है ना, वो उसका आप रीजन क्या बताएं? पीएल लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं आप, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। आप एक्सपेंस में ट्रांसफर किए थे आप, लेकिन वो एक्सपेंस तो हुआ नहीं ना आपका। आप क्या किए थे? हर साल लॉस को राइट ऑफ किए थे। यहाँ पे देखिए 80 राइट ऑफ नहीं किए थे आप? टोटल लॉस 1,60,000 था, 80 रुपीज करके था। तो इसमें से आप ट्रांसफर कितना किए बताइए? पहले यहाँ पे आप 40 रुपीज यहाँ ट्रांसफर किए, 40 रुपीज यहाँ ट्रांसफर किए, 2 बार ट्रांसफर किए 40-40 करके हाँ 2 साल में। तो ये लॉस तो हुआ नहीं आपका। आप लॉस कितना का किए थे एंट्री? आप लॉस का प्रोविजन कितना शेयर? 2,000 शेयर का किए थे। कितना शेयर क्या किए? 2,000 शेयर का। और हुआ कितना एक्सरसाइज? 1500 कितना शेयर एक्सरसाइज नहीं हुआ? 500। तो वो लॉस आपका हुआ नहीं, इसका मतलब हम्म वजह से एक लॉस नहीं हुआ आपका। लेकिन आप लॉस में, आप पीएल में ट्रांसफर कर चुके हैं उसको, आप तो लॉस में एंट्री कर चुके, तो आपको प्रॉफिट हो गया। वो क्या हो गया आपका एक तरह से? फिर प्रॉफिट 2 पीएल हो जाएगा। ये 2 एम्प्लॉय कमीशन एक्सपेंस। क्या बोले? बोलो। सर हाँ हाँ, सर जो टोटल डेफर्ड लॉस वाला जो हम लोग माइनस करके निकालेंगे उसी को तो हम लोग करेंगे ना सीधा 500 इंटू 80 जो लास्ट में जो आप बताए हो जो वही तो प्रॉफिट 80 रुपीज। वही करता है ना। हाँ वही तो 80 रुपीज का। आप 80 का लॉस किए थे ना पहले? हाँ 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 लॉस तो हुआ नहीं। कितना शेयर का लॉस किए थे आप? 2,000 शेयर का किए थे आप। कितना शेयर का किए थे आप? आप लॉस का एंट्री कितना शेयर का किए थे? 2,000 शेयर का किए थे। हाँ लेकिन शेयर एक्सरसाइज कितना हुआ? 1500 एक्सरसाइज हुआ। हाँ 500 का भी बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ है? हाँ 500 बचा हुआ है तो आपके लिए प्रॉफिट हो गया। वो क्या हो गया आपके लिए? प्रॉफिट। तो फिर हम लोग 80 में दिखाएंगे ना, 80 से वो करेंगे ना, मेरा यही 80 करने का मतलब है। हाँ तो 80 तो आएगा। 80 तो लिखे हैं ठीक देखो। है सर, समझ गया। हाँ थैंक यू सर। ठीक है, हाँ सर बस ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और नहीं करना है आपको इस चैप्टर में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास आप लोग का मंडे को होगा। 3 दिन हम बाहर जा रहे हैं, कल परसों। तो आप लोग का नया चैप्टर मंडे को स्टार्ट होगा, समझ गए? हाँ थ्योरी क्लास रहेगा कल आप लोग का। थ्योरी क्लासेस जो है वो ये रहेगा। चैप्टर में इतना ही सम है हेलो, सर? ये वाले चैप्टर में इतना, मतलब ये 5 क्या बोल रहे हो? ये वाले चैप्टर में इतना ही सम हमको प्रैक्टिस करना है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर इसका कहने का मतलब है कि ये वाले चैप्टर में बस 5 ही सम रहेगा ना? हाँ, इससे ज्यादा आता नहीं, इससे ज्यादा और इस चैप्टर में। वो सर फिर वो लोग मर्जिंग करके देंगे ना? 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा, उसके ऑप्शन में अंडरराइटिंग आएगा 10 मार्क्स का। अंडरराइटिंग कराएंगे नेक्स्ट क्लास में मंडे को। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके।